हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन जीएस क्लासेज में आप लोग की स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक ये युद्ध चला था और साफेल की संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आज हम लोग उसी आधार पे पढ़ेंगे क्या, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो काल है 1 साल बाद हुआ था। 1749 से 1754 तक ये घटनाएं घटी थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भारत में फ्रांस और अंग्रेज के बीच क्या होती है, युद्ध होती है। उस युद्ध को ही बोला गया, भारत में क्या बोलते थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध। लेकिन आज भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी जो लड़ाई चलेगी वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही चलेगा। और इन्हीं प्रतिस्पर्धा के दौरान क्या होती है, भारत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कारण पढ़ेंगे कि कारण क्या था। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था हैदराबाद और जो कर्नाटक था उस कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार को लेकर ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होता है। हैदराबाद की जो निज़ाम था उस निज़ाम का नाम था आसफ निजामुल मुल्क था। इन्हें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। अरे जब मृत्यु होता है तब जाके इनकी पुत्र था, उस पुत्र का नाम था नासिर जंग। उस पुत्र का नाम क्या था, नासिर जंग। और दूसरे पुत्र का नाम था सलावत जंग। क्या नाम था, सलावत जंग। और इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था मुजफ्फर जंग। क्या नाम था, मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद में इनकी मृत्यु के बाद जो वहाँ का उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था नासिर जंग। लेकिन मुजफ्फर जंग इनके खिलाफ में थे और सलावत जंग स्वतंत्र थे। उन्हें भी नवाब ना भी बनाया जाए, निज़ाम ना भी बनाया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं था। यही घटना कर्नाटक में चल रही थी। कर्नाटक के उस समय जो नवाब था जिसका नाम था दोस्त अली, और उस दोस्त अली का क्या होती है, मृत्यु हो जाता है। जब इन्हें मृत्यु होती है तब जाके यहाँ पे दो इनके एक पुत्र थे और दूसरे का नाम दामाद था। जो पुत्र का नाम था उनका नाम था, पुत्र का जो यहाँ पे नाम था, एक का नाम था चांदा साहब, एक का नाम क्या था, चांदा साहब। जो इनकी दामाद था, हम बोलेंगे इनका क्या था, दामाद था। और यहाँ पे जो पुत्र था उसका नाम था अनवरुद्दीन था। तो ये दोस्त अली का पुत्र था। तो अनवरुद्दीन क्या होती है, यहाँ का शासक बन जाता है। तो चांदा साहब यहाँ के खिलाफ हो जाते हैं। अब इन दोनों चाहता है कि हैदराबाद का निज़ाम मुजफ्फर जंग हो और कर्नाटक का जो नवाब बने जो कौन हो, चांदा साहब हो। तो इसी दौरान ये जो मुजफ्फर जंग है, नासिर जंग के समर्थन में यहाँ पे कौन था, अंग्रेज था। देखिए यहाँ पे पक्ष भी चल रही है। और मुजफ्फर जंग के समर्थन में फ्रांस था। और यहाँ पर देखा जाए तो अनवरुद्दीन के समर्थन में अंग्रेज था और इस चांदा साहब के समर्थन में कौन था, फ्रांस था। तो फ्रांस चाह रहा था कि यहाँ का नवाब चांदा साहब हो और हैदराबाद में निज़ाम कौन हो, मुजफ्फर जंग हो। तो फ्रांस के जो गवर्नर थे उस गवर्नर का नाम था डुप्ले। क्या नाम था, डुप्ले। और डुप्ले और मुजफ्फर जंग ये दोनों क्या होती है, मिल जाता है। और वो चाहता है ना, डुप्ले और चांदा साहब चाहता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम हो, जो मुजफ्फर जंग हो। तो इन दोनों पहले मुजफ्फर जंग और डुप्ले और चांदा साहब मिलकर इन्हें अनवरुद्दीन के ऊपर हमला करता है 1749 में।
1749 में क्या करती है, हमला करता है। और 1749 में जो युद्ध होता है चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में, उसे बोला गया अंबूर का युद्ध। क्या बोला गया, अंबूर का युद्ध। और इस युद्ध के कारण ही, अंबूर के युद्ध के कारण ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि चांदा साहब के समर्थन में था फ्रांस के गवर्नर डुप्ले, और चांदा साहब दोनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को क्या किया, हत्या कर दिया। जब अनवरुद्दीन की हत्या किया तो इसका जो पुत्र था, उसका पुत्र का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था, मोहम्मद अली नाम था। और ये मोहम्मद अली कहाँ भाग जाता है, त्रिचनापल्ली। ये मोहम्मद अली कहाँ भाग जाता है, त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली भाग जाता है। तब यहाँ की जो कर्नाटक का जो नवाब कौन बन गया, चांदा साहब। कौन बन गया, चांदा साहब। अब अंग्रेज की सबसे बड़ी झटका मिली, क्योंकि कर्नाटक में अब फ्रांस का अधिकार हो गई। अब यहाँ पे हैदराबाद में अंग्रेज बचा हुआ था। तो अब अंग्रेज चाह रहा था कि हमें मोहम्मद अली का यहाँ पे समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है कि चांदा साहब और डुप्ले इन दोनों ने मिलकर, चांदा साहब और डुप्ले इन दोनों ने मिलकर और मुजफ्फर जंग ने मिलकर नासिर जंग के ऊपर क्या करती है, हमला करता है। और जब यहाँ पे हमला किया तो नासिर जंग की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, इसको मार देता है। तब जाके यहाँ की जो नवाब है, जो कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग को बनाना है। क्योंकि इनकी जो नासिर जंग के जो समर्थन में अंग्रेजी सैनिक था, वो तो तैयार तो होता था लेकिन उतना साथ नहीं देता था, क्योंकि यहाँ पे अनवरुद्दीन के साथ भी अंग्रेजी सेना समर्थन में था लेकिन साथ में नहीं था। तो इस वजह से अंग्रेज का कर्नाटक में भी हार होती है और अनवरुद्दीन की मृत्यु होता है और इनके पुत्र दोस्त अली त्रिचनापल्ली भाग जाता है। अब क्या होती है, नासिर जंग का भी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तब जाके बच जाता है मुजफ्फर जंग। लेकिन डुप्ले ने क्या करता है, जो डुप्ले है वो डुप्ले ने यहाँ पे यहाँ के शासक बनाने के लिए, निजाम बनाने के लिए किसको भेजता है, वो एक बुस्सी नामक अधिकारी को भेजता है कि आप जाइए और मुजफ्फर जंग को यहाँ पे निजाम बना दिया जाए। लेकिन यदि मुजफ्फर जंग किसी प्रकार का आन-बन करेगा तो इस मुजफ्फर जंग को क्या कर देना, हत्या कर देना है और सलावत जंग का ही क्या करना है, यहाँ के नवाब निजाम घोषित कर देना है। इस प्रकार हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की बुस्सी के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और सलावत जंग को ही क्या होती है, यहाँ का निजाम बना दी जाती है। तो यहाँ पे देखना होगा कि दोनों जगह पे हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों स्थानों पर किसका अधिकार हो जाती है, फ्रांस की क्या होती है, कब्जा हो जाता है। तब यहाँ पे समझना होगा, तब अंग्रेजी सेना क्या करती है, इस मोहम्मद अली के समर्थन में त्रिचनापल्ली का क्या करता है, घेरा करता है। इस त्रिचनापल्ली का क्या करता है, घेरा किया। और इसमें मोहम्मद अली और अंग्रेज क्या है, समर्थन में है। और साथ ही साथ एक अंग्रेजी व्यक्ति अधिकारी था जिसका नाम था सॉन्डर्स की सेना अंग्रेज़ों के समर्थन करने के लिए त्रिचनापल्ली पहुंच चुका था। और यहाँ पे डुप्ले भी अपनी सेना लेकर और चांदा साहब भी यहाँ पे सेना लेकर क्या है, पहुंचा हुआ है, ताकि इस त्रिचनापल्ली को सेना के द्वारा घेर दिया गया, इसलिए बोला गया त्रिचनापल्ली का घेरा। लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी सॉन्डर्स था, उसी के सेनापति में क्लर्क के पद पे वो व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें सुझाव देता है किनको, अंग्रेज को, कि आप ये लोग यदि त्रिचनापल्ली पहुंचा हुआ है तो आप कर्नाटक की जो राजधानी है आरकाट, कहाँ राजधानी है, आरकाट, आप आरकाट का घेरा कीजिए। तब इन्हें बात पसंद पड़ती है और सॉन्डर्स रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति बनाकर आरकाट की घेरा के लिए भेज दिया जाता है। और आरकाट में क्या होती है, 52 दिन तक के लगातार यहाँ पे बिना खाए पिए अड़े हुआ रहता है। तब जानकारी यदि डुप्ले को मिलता है तो डुप्ले भी अपनी सेना लेकर आरकाट पहुँचता है और वो भी वहाँ पे तैनात होती है। तो एक समय के बाद क्या होती है, आरकाट रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे डुप्ले को नहीं बल्कि डुप्ले युद्ध के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और चांदा साहब की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार
कर्नाटक में अब अंग्रेजों का क्या होती है, कब्जा हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए अंतिम निर्णय यही होता है कि कर्नाटक अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया और हैदराबाद अब फ्रांस के कब्जे में रहा। यानी कि दोनों आपस में बराबरी के मत पे थे। जैसे ही ये जानकारी जब फ्रांस में जब यूरोप में फ्रांस के मालिक को जब पता चलता है कि जो भारत में जो डुप्ले है जो युद्ध कर तो रही है लेकिन कंपनी का लाभ नहीं मिलता है, तो डुप्ले को उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और जब उन्हें वापस बुला लिया जाता है तो गोडेहू कौन आता है, उसके बाद गोडेहू एक गवर्नर बनकर आता है और अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात किया और मुलाकात के बाद पांडिचेरी का संधि करता है। किसकी संधि करता है? पांडिचेरी का संधि करता है। और इस पांडिचेरी के संधि के दौरान द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या होती है, समाप्ति हो जाता है 1754 में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे क्या, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो सबसे बड़ी कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। हैदराबाद की जो निज़ाम था वो था आसफ निज़ामुल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे उनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच क्या होती है, टकराव उत्पन्न होता है। नासिर जंग के समर्थन में अंग्रेज और मुजफ्फर जंग के समर्थन में फ्रांस उपस्थित होता है। यही प्रक्रिया देखा जाए तो कर्नाटक में क्या होती है, दोस्त अली की यहाँ पे मृत्यु होती है। और दोस्त अली के जो पुत्र होते हैं जिनका नाम है अनवरुद्दीन, और इस अनवरुद्दीन के समर्थन में अंग्रेज खड़े होते हैं। और जो वहाँ के जो उनकी दामाद होता है चांदा साहब, उनके समर्थन में फ्रांस होते हैं। इस प्रक्रिया को लेकर क्या होता है 1749 में चांदा साहब और डुप्ले ने मिलकर राजनीति के दौरान अनवरुद्दीन की हत्या करता है और युद्ध को जीत जाता है। उस युद्ध का नाम होता है अंबूर का युद्ध। और अंबूर का युद्ध 1700 के में होता है 49 में होता है। इस अंबूर के युद्ध के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है और 1754 में क्या होती है, युद्ध की समाप्ति होता है। और यहाँ पे दोनों का आपस क्षेत्र क्या हुआ, दे दिया गया। और इस आधार पर कहा गया कि अब हम लोग को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो यदि आप लोग के क्लास बढ़िया लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करें और इस पूरे क्लास को पूरा देखने का प्रयास करें। इसमें रिवीजन के लिए आपको बहुत बढ़िया होगा। और आप चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।